ओके सो अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है हाउ टू क्रैक सेल। ठीक है। अब ये अभी न्यू पर्सन देख रहे हैं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्ट करते हैं, अभी आपको कुछ चीजें समझ नहीं, लेकिन ये है कि आप जब अच्छे से इस चीज को देखोगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को प्रॉपरली जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं अराउंड 2 को काम करते हुए, बट स्टिल अभी तक उनका कोई प्रॉफिट नहीं आया है। सो मेनली क्या रीजन है ना प्रॉफिट आने का, और हमने स्टार्टिंग में क्या गलत फोकस किया हुआ होता है चीजों पे, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी यहाँ पे सबसे पहले। तो हमारी आज की मीटिंग का पूरा जो टॉपिक है वो होने वाला है हाउ टू क्रैक अ फर्स्ट प्रॉफिट। ठीक है। अब पहला प्रॉफिट जो होता है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमारी पहली जो सेल होती है ना वो नहीं आ जाती है ना, तब तक हमारे अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं आता, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक हम प्रॉपर तरीके से आगे काम भी नहीं कर पाते। आप देखो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको 5 मंथ्स हो गए, ठीक है, और अभी तक स्टिल कोई प्रॉफिट आपका नहीं निकला है, तो आपके माइंड में ना एक तरीके की डिमोटिवेशन आ जाती है कि पता नहीं मेरे लिए ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं मुझसे बिजनेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या पता नहीं मैं सही से क्लाइंट्स को डील नहीं कर पा रही हूँ। तो हमने कैसे हैंडल करना है और हम अपनी फर्स्ट सेल को कैसे क्रैक कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उस चीज को आज हम देखेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये प्रॉब्लम जो अभी मैंने बताया ये किस किस के साथ होता है। टेल मी। होता है, ठीक है, जब मैं स्टार्टिंग में अपने करियर में थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। ठीक है। और जो सबसे मेन चीज होती है ना हमारे दिमाग में वो क्या होती है कि पता नहीं मेरे लिए ये चीज वर्क करेगी कि नहीं करेगी। आई डोंट नो व्हाई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज मेरे पास नेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। काइंडली सब मुझे बताइए, आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? ओके ठीक है। आप प्लीज बीच बीच में इंटरप्ट ना करें, क्योंकि आप पहले या तो अपना नेट चेक कर लें, मे बी कि आपका नेट बीच में से खराब हो, तो आप बार बार मैसेज करके मुझे जो है वो मेरे टॉपिक से ही अलग कर देते हो। ओके सो आई होप कि जिस जिसको मेरी समझ में आई है, तो मैंने पहला बता दिया कि क्या मेन इशू होता है हमारे साथ, और ये चीज सेम चीज मेरे साथ भी होती थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि हमारे अभी जब तक मैं जहां तक मुझे दिख रहा है या मैं जहां तक देख रही हूँ ना, क्या होता है ना कि जब हम, आप ऐसा समझ लो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर देखते हो प्लेटिनियम एक बैच अलग है, एंड बहुत सारा कि प्रीमियम की प्रीमियम के अंदर ये है, प्रीमियम के अंदर वो है, लेकिन हम फोकस ही नहीं कर पा रहे छोटे पैकेजेस पे। कौन कौन मुझसे एग्री करेगा इस बात पर? आंसर मी।
एग्जैक्टली ऐसा ही है। क्योंकि देखो, हम बड़ा पैकेज अगर ले रहे हैं या हमें कोई कंपनी में भी बड़ा पैकेज की एक वो रहता है कि एक तरीके से ऐसा समझ लो कि एक ना उसकी हाइप बनी हुई है कि बड़ा पैकेज है तो ही हम प्रॉफिट जनरेट बड़ा ही करेंगे, छोटे पैकेजेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे माइंड में। अब ये ना सबसे बड़ा रीजन है कि आपका कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों ये है रीजन और इसको कैसे ठीक करना है। मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैं आपको एक एक करके ना पॉइंट वाइज समझाती हूँ सारा कुछ। अच्छा देखो, पहली चीज जो है ना वो ये है कि जब हम ये सोचने लग जाते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे, अभी जब मैं मीटिंग शुरू कर रही हूँ तो अभी के टाइम पे प्रीमियम और प्लेटिनियम पैकेज को अपने दिमाग से निकाल दो। इन दोनों पैकेजेस को अभी हम अपने दिमाग से निकाल रहे हैं, इसी के अंदर आप प्राइम भी ऐड कर लो, प्राइम को भी अपने दिमाग से निकाल दो अभी तक के लिए। इन तीनों पैकेजेस को आपने अपने दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, अब मैं क्यों कह रही हूँ निकाल देना है, मैं आपको बताती हूँ। तो अभी के लिए हमने क्या किया, इन दोनों तीनों पैकेजेस को अपने दिमाग से निकाल दिया। अब पीछे कौन से पैकेज बचते हैं, पीछे हमारे पास रह जाता है प्लस एंड प्रो। अब देखो, मैंने आपको प्रोफाइल बिल्डिंग समझा दी, मैंने आपको क्लाइंट डीलिंग समझा दिया, मैंने आपको हर चीज क्लियरिफाई कर दी। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हमने लीड जनरेशन भी पढ़ ली, अब हमारे पास लीड्स भी आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा कोई प्रॉफिट नहीं निकल के आ रहा है। अब सेम ये चीज अगर हम कोई अपना बिजनेस लॉन्च करते हैं, किसी भी चीज का बिजनेस हो सकता है, हमने सब कर लिया, हमने शूट्स अच्छे कर लिया, हमने प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा चूज कर लिया, हम पोस्टिंग भी कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, लेकिन वो लोग हमसे खरीद ही नहीं रहे। अब हमारा क्या रहता है ना कि ये जो तीन पैकेजेस हैं, प्रीमियम प्लेटिनियम प्राइम, हमारा सारा फोकस इन तीन पैकेजेस पे है। क्योंकि देखो, ये बिल्कुल ठीक बात है कि इन तीनों पैकेजेस से आप हाईएस्ट प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अगर आप पहले छोटी चीज पे फोकस नहीं करोगे, कभी भी बड़ी चीज पे मूव नहीं कर सकते। अगर आपने सुना हो, ये बहुत बड़े बड़े जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो भी यही चीज जो है वो बोलते हैं कि पहले छोटे स्टेप से आपने स्टार्ट करना है और फिर आपने बड़ा स्टेप लेना है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में ही बड़े स्टेप की तरफ चले जाओगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो मेन चीज जो यहाँ पर आपने फोकस करनी है, इस पूरी मीटिंग में मैं इन तीनों पैकेजेस की बात नहीं करूंगी, करेंगे एंड में। मेरा पहला प्रॉफिट था ना, मैं उसके बारे में ना थोड़ा सा आपको गाइड करती हूँ और मैं उसके रिलेटेड आपको बताऊंगी कि मेरी पहली सेल कौन से पैकेज की आई थी और कैसे आई थी। देखो, जब मेरी पहली सेल आई तो मेरे पास ना तो प्रोफाइल बिल्डिंग थी, ठीक है, मेरे पास कोई प्रोफाइल। अच्छा, अभी तक लास्टली मैंने जो भी चीजें समझाई हैं, किसको कितनी चीजें समझ में आई हैं, लास्ट पॉइंट मेरा क्या था, एनीवन?
मेरा नेट बिल्कुल ठीक है, कोई दूसरे फोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट स्टिल आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, फर्स्ट सेल का, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके ओके, डन डन डन, ठीक है। आई स्टार्टेड अगेन। ओके तो मैं ऊपर से थोड़ा बहुत आप लोगों को हाईलाइट समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये चीज समझाई कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में फोकस रखना है कि आपने कैसे अपना पहला प्रॉफिट क्रैक करना है, ठीक है। अब क्रैक तो आपने, ठीक है, आपने सोच लिया कि मुझे अपना इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना पहला प्रॉफिट लेके आना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है ना कि हम स्टार्टिंग से ही फोकस करने लग जाते हैं प्रीमियम, प्लेटिनियम और प्राइम के ऊपर। अब अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी के अंदर बात करूं तो प्रीमियम के प्राइस अराउंड 36 है, प्लेटिनियम के प्राइस अराउंड 58,000 है और प्राइम के प्राइस अराउंड 16,000 है, ठीक है। अब ये प्राइस जब आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे तो आपका भी माइंड में ये चीज आया होगा कि यार मैं अचानक से इतने बड़े प्राइस देके कैसे शुरू करूं, क्योंकि हम हमारे हर किसी के माइंड में होता है कि स्कैम ना हो जाए या फिर मुझे सही से समझ आएगा कि नहीं आएगा, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर है कि हम स्टार्टिंग के अंदर हमने फोकस करना है प्लस और प्रो के ऊपर, लेकिन अभी मैं आपको नीचे समझाऊंगी कि इन पे फोकस आपने कैसे करना है और क्या मेन चीजें होती हैं जिनको हम कर सकते हैं। बट इससे पहले मैं आपको अपनी पहली जो मेरी पहला प्रॉफिट था उसके बारे में थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। जो मैं ये बता रही थी कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो मेरे पास कोई प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं थी, जैसे अभी आप लोगों की प्रोफाइल बिल्डिंग होती है, हाइलाइट्स प्रॉपर नहीं होते या फिर बस इंस्टाग्राम बना हुआ होता है, बस मेरा भी ऐसा ही था, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरी डीपी में मेरी पिक्चर भी नहीं थी, ठीक है। मेरी जो डीपी थी वो ऐसे ही थी पिंटरेस्ट की, जैसा कि आप लोगों की है, ठीक है। तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मतलब कि छोटी छोटी चीजों से। लेकिन अब दूसरी चीज क्या कि प्रोफाइल बिल्डिंग नहीं थी, तीसरी तीसरी चीज क्या कि डीपी भी मेरी पिंटरेस्ट से ही थी, ठीक है, मतलब कि ऐसी डीपी थी नॉर्मल सी। इसके अलावा तीसरी चीज क्या थी कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जैसे आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है कि क्लाइंट से कैसे बात करनी है या डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी प्लस है ना इनमें मुझे यानी जर्रा बराबर भी एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। तो मैंने पहली सेल कैसे क्लोज की, अब यहाँ पर आता है मेन पॉइंट कि जब मेरी फर्स्ट सेल आई थी दैट इज प्लस पैकेज की थी और उसका प्रॉफिट था 1500, ओनली 1500 प्रॉफिट था। और क्या थी, प्लस की थी, और कितने मंथ्स बाद आई थी, 4 मंथ्स बाद आई थी, ठीक है। अब आपने इस चीज को ना गौर से समझना है, देखो 4 मंथ्स तक मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे, ग्राफिक डिजाइनिंग पे, वीडियो एडिटिंग पे फोकस किया। मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग, फिर भी आप सीख भी लेते हो तब भी आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी होनी चाहिए, उतनी प्रोफेशनल। अब जैसे आज मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग प्रोफेशनल है कि अगर कोई मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग देखता है और मैं उसे अच्छे से समझाती हूँ तो वो डायरेक्टली प्रीमियम या प्लेटिनियम से शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी है, ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है वहां पर। तो दैट्स ये एक सबसे मेन पॉइंट है कि अभी स्टार्टिंग में ना तो आपके पास अच्छी प्रोफाइल बिल्डिंग है, ना तो आपकी डीपी मतलब आपकी अपनी भी नहीं है, पिंटरेस्ट से आप ले रहे हो, तो ट्रस्ट का जो लेवल होता है ना वो बहुत नीचे होता है। तो इसके अंदर आपका जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट होता है क्लाइंट से बात करने का, वो सिर्फ क्या होता है, आपकी क्लाइंट डीलिंग। अब अगर आपकी क्लाइंट डीलिंग अच्छी नहीं होती है तो यहाँ पर मेन चीज जो आती है ना, अब देखो अगर क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, आपने हमेशा एक चीज जो बहुत मेन है, यहाँ पर आप लोग सब अपने पास लिख लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने हमेशा किस में बात करनी है, वॉइस नोट्स में बात करनी है। आपने कभी भी मैसेजेस में बात नहीं करनी, आपने कभी भी टेक्स्ट नहीं करने हैं। इसी से आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है, मींस जो मैंने बताया कि जब आप क्लाइंट डीलिंग करेंगे तो आप हमेशा वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करेंगे, पहली चीज। अब जब बात आती है ना पैकेजेस की, उससे पहले आपने सिर्फ फोकस करना होता है स्किल्स के ऊपर। आपका जो सबसे मेन फोकस होता है ना वो किस पे होना चाहिए, स्किल्स पे होना चाहिए। आपने बात बात पे प्रमोशन या सेलिंग का वर्ड यूज नहीं करना है, किसी के साथ भी नहीं करना है, या बार बार आपने इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करना कि आपने पैकेजेस परचेज करने हैं। इस चीज के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे, हमने फोकस किस पे करना है,
स्किल्स पे फोकस करना है। क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग आप ले लो, वीडियो एडिटिंग ले लो, ग्राफिक डिजाइनिंग ले लो, क्लाइंट से बात करना ले लो, बिजनेस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लाइंट को कैसे क्रैक करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब क्या है, ये सब स्किल्स हैं। और इन्हीं स्किल्स के ऊपर आपने पहले फोकस करना है और उसके बाद आपने पैकेजेस के बारे में बताना है। अब आपने ना गौर से समझना है, मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्लाइंट को कैसे बताती हूँ। ठीक है, वेट अ सेकेंड। मुझसे आज किसी ने क्वेश्चन किया, लीड थी, ठीक है, उसने मुझे कहा कि ये पैकेजेस लेने पड़ेंगे इन स्किल्स को सीखने के लिए, क्योंकि मैं पहले सिर्फ स्किल्स की बात कर रही थी। देन उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये पैकेजेस लेने पड़ेंगे स्किल्स के लिए। अब आपने मेरा आंसर गौर से सुनना है। मेरा आंसर ये था कि, पहले मैं ये लिख लूं। अब देखो, मेरा आंसर ये था कि एग्जैक्टली देखो, आप चाहे फिजिकली किसी एकेडमी में चले जाओ या आप चाहे ऑनलाइन किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको किसी ना किसी फीस सेट से स्टार्ट करना पड़ता है। कोई भी फीस हो सकती है उनकी, अगर आप कोई भी एक कोर्स करने जाते हो, कुछ भी सीखने जाते हो, तो बेसिकली दिस इज योर एनरोलमेंट फीस। ठीक है, एंड इनरोलमेंट फीस के बाद अब देखो, जाहिर सी बात है, जब आप आते हो आपको मेंटोरशिप भी होती है, साथ में आपका जो कंपनी की तरफ से मेंटोरशिप होती है आपकी, वो भी इंक्लूडेड रहती है, और मेरी मेंटोरशिप भी। फिर आगे चल के जो नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप्स आ रहे हैं या कंपनी की तरफ से कोई सेशन आ रहा है, कुछ भी हो सकता है इसमें, कुछ भी, एनीथिंग, तो कंपनी उस चीज की आपसे फीस चार्ज नहीं करती, कंपनी उस चीज का आपसे फीस नहीं लेती है। तो ये एक ही टाइम की आपकी इनरोलमेंट होती है जो आप पे करते हैं, और इसके थ्रू आप क्या करते हैं, कंपनी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से क्लाइंट को समझाती हूँ। अब यहाँ पर आप अगर एक बिगिनर हो तो आपने क्या बोलना है, मैं ये बोलती हूँ कि मैंने यहाँ तक बात कर ली, अब मैं बोलती हूँ कि देखो, जरूरी नहीं है कि आपने अभी से स्टार्ट करना है। टेक योर टाइम, अपना रिसर्च करो, अपनी सारी की सारी चीजों को अच्छे से देखो, एंड जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए, तब आप स्टार्ट करो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन आपने क्या कहना है एज अ बिगिनर, आपने ये बात बोलनी है कि देखें, जरूरी नहीं है कि आपने प्राइम से जाना है, जरूरी नहीं है कि आपने प्लेटिनियम से जाना है, जरूरी नहीं है कि आपने प्रीमियम से जाना है। यू कैन स्टार्ट विद प्लस ऑल्सो, यू कैन स्टार्ट विद प्रो ऑल्सो। ठीक है, उनके प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगर आप छोटे पैकेज से स्टार्ट करते हो, और फिर आपने क्या बोलना है कि देखो, अगर आप एक छोटे पैकेज से स्टार्ट करते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, आप चीजों कंपनी में आ जाओगे, पहली चीज आप मीटिंग्स ले पाओगे, आप मेरी मेंटोरशिप में आ जाओगे, तो यहाँ से ना एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर होगा कि आप इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं दोगे, और आप छोटे अमाउंट से कंपनी में एंटर भी हो जाओगे, और साथ ही साथ आपको ट्रस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से प्लस और प्रो को पिच करना है। ठीक है, अगर वो बंदा बोलता है कि मेरे पास प्रो के लिए भी 7,000 नहीं है, तो आपने, अगर आप इंडिया से देख रहे हो, अगर कोई बंदा बोलता है मेरे पास प्रो के लिए 1600 भी नहीं है, सो आप सिंपली उसे बोलो डोंट वरी, यू कैन स्टार्ट विद द प्लस ऑल्सो। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद प्लस ऑल्सो। प्लस की जो प्राइस है वो 3,999 है, नहीं सॉरी, 3,999 नहीं है, जस्ट 3,000 ही है। ठीक है, 3,000 प्लस का प्राइस है पीकेआर करेंसी में, एंड आई थिंक आईएनआर करेंसी में प्लस का प्राइस है अराउंड 799, यानी कि 800। ठीक है, तो आपने इस तरीके से पिच करना है अपने क्लाइंट्स को, इवन क्यों, ताकि आपकी एटलीस्ट सेल्स आए। देखो, जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमने अपने बड़े प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करना है, नो, स्टार्ट विद अ शॉर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपकी एक भी सेल आ जाती है ना, आपकी पहली चीज कि आपका डैशबोर्ड फिल हो जाएगा। आपका डैशबोर्ड फिल हो जाएगा तो उससे आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो बहुत, मतलब जब आप किसी को फिर पिच करोगे आगे बड़े पैकेजेस के लिए, तो आप इजीली पिच कर सकते हो। स्टार्ट विद द लिटिल पैकेज। ओके, क्योंकि हमने, हमारा जो कंपनी, अगर हम कंपनी की बात करें या फिर प्लेटिनियम की बात करें, प्रीमियम की बात करें, तो हमारे माइंड में एक वो बैठ गया है कि हमने बड़े पैकेज को ही पिच करना है। बड़े पैकेज की जगह आप जो है वो प्लस पैकेज और प्रो पैकेज को पिच करो, आप देखो आपकी सेल्स लाजमी आएंगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑलरेडी लीड्स तो हैं, लेकिन वो अभी रिस्पॉन्स आपको नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं ना एक वॉइस नोट का गाइडेंस देती हूँ। आपने ये वॉइस नोट बनाना है, आप अपनी कम्युनिटीज में, आप अपने स्टेटस पे, जहां पर भी आपके पास आपकी लीड्स हैं, वहां पर आपने भेजना है उनको। ठीक है,
सो अब आपने इसको ना गौर से सुनना है। अच्छा, पहले वॉइस नोट से पहले मुझे आप लोग जरा रिव्यू दें, ये चीज सबको समझ में आई जो चीज मैंने समझाई है? सबका आंसर आना चाहिए मुझे। इसका जो समरी है ना वो ये है कि हमेशा आपने छोटी चीज पे फोकस करना है पहले। अब यहाँ पर ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो मेरे माइंड में भी आया है। उस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। आंसर्स भी आप लोग देते जाओ और साथ साथ मैं आपको समझाती हूँ। देखो, पहली चीज कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी है प्रीमियम पैकेज, आपके पास है प्लेटिनियम पैकेज। तो फायदा, अब आप बोलोगे कि मैम आप तो कह रहे हो कि छोटे पैकेज को पिच करो, तो फिर प्लेटिनियम और प्रीमियम का फायदा। चलो मैं आपको वो समझाती हूँ। अब देखो, पहले आपने छोटे पैकेज से पिच करा, आपकी सेल्स आई, आपने वो प्रॉफिट आपका हो गया। अब अगर आप प्लस पैकेज को, फॉर एग्जाम्पल प्लस और प्रो की मैं बात कर रही हूँ, और आज की मीटिंग में एंड में मैं सारे ऑफिशियल प्राइजेस भी आपको बताऊंगी, ताकि ना आप लोगों के माइंड में ही कंफ्यूजन ना रहे। अब आप लोगों ने ना, आप बाद में इसको कैलकुलेशन भी कर लेना, बट मैं भी आपको ऐसे ही बता रही हूँ। अगर प्लस पैकेज को आप प्लस पैकेज पे फोकस करते हो, भले आपके पास प्लेटिनियम है भले आपके पास प्रीमियम है, आपने प्लेटिनियम और प्रीमियम अच्छी मेंटोरशिप और प्लेटिनियम के अंदर जो फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स मिल रही है उसके लिए लिया है, लेकिन आपको अगर अपना प्रॉफिट जनरेट करना है सो यू कैन फोकस ऑन प्लस और प्रो पैकेज। अब आपने गौर से समझना है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखो, अगर प्लस पैकेज की, यानी अभी हम प्लस पैकेज को एज अ प्रोडक्ट देख रहे हैं कि ये हमारा एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट है प्लस पैकेज, और इसको अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 दफा भी प्रमोट करा, 5 टाइम्स भी इसका आपका सेल्स आता है, तो अगर हम 1500 की बात कर रहे हैं, तो 1500 को आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो आपका प्रॉफिट बनता है 7500। ठीक है, तो 7500 इन द बिगिनिंग कोई बुरा प्रॉफिट नहीं है। अगर आपका प्लस का प्रॉफिट पहले दूसरे मंथ में भी आता है, तो समझ लो आप एक तरीके से 3000, 4000, 2000, इट्स नॉट अ बैड अगर बिगिनिंग है। और अगर आप ज्यादा फोकस करोगे ना इन पैकेजेस पे, आपकी सेल्स आएंगी, क्योंकि प्लस पैकेज का प्राइस, अब आप ना देखो ऐसे कंपैरिजन करना इन द वॉइस नोट और इन फॉलो अप, अगर फॉलो अप आप भेजते हो अपनी कम्युनिटी में वॉइस नोट करते हो, तो आप ऐसे बोलना कि देखो, आई टोटली अंडरस्टैंड कि प्रीमियम और प्लेटिनियम और प्राइम के प्राइस बहुत ज्यादा है। सो कोई मसला नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद द लोएस्ट पैकेज। आप प्लस से भी स्टार्ट अपनी जर्नी कर सकते हो, आप प्रो से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इवन अगर आपके पास प्रो के भी पैसे नहीं है, तो आप प्लस से भी अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट आप कंपनी में आ जाओगे, आपको ट्रस्ट हो जाएगा। एंड हमारी कंपनी अलाउ करती है कि जब आपको ट्रस्ट हो जाए, आप देख लो, चीजें सीख लो, स्किल समझ लो, और अगर आप रिजल्ट बनाते हो, आप बाद में इजीली अपना पैकेज अपग्रेड कर सकते हो। देखो, एक चीज मेरी याद रखना कि कोई पर्सन अगर बाद में पैकेज अपग्रेड भी करता है, तब भी वो आपके ही अंडर आएगा ना, वो आपसे ही पैकेज अपग्रेड कर लेगा। तो बाद में भी अगर आप प्रॉफिट बनाओगे, तो आप बनाओगे तो सही ना, बट अगर अभी आप ये सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ 1500 का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो ये मत सोचो। ठीक है, आप इसकी सेल्स निकालो, आपका $5 अगर आप बना रहे हो, दैट मीन्स वेरी कूल, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ $5 बना रहे हो। ठीक है, और अगर आप प्रो की बात करें, तो इन प्रो आप अगर $16 बना रहे हो, तो दैट्स वेरी गुड थिंग कि $16 आपका बन रहा है एटलीस्ट। और ये तभी बनेगा जब आप खुद से क्लाइंट को फोकस करवाओगे छोटे पैकेजेस पे, अदरवाइज नहीं। अगर आप यही बोलोगे ना कि नहीं, प्राइम प्रो प्राइम प्रीमियम प्लेटिनियम से ही आप करो, तभी आप नहीं, फोकस ऑन द प्लस एंड प्रो। ठीक है, इससे आपकी सेल्स आएंगी, आपके डैशबोर्ड पे इनकम आएगी, आपको बार बार इस क्वेश्चन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जब आपसे क्लाइंट पूछते हैं कि आप अपने रिजल्ट्स दिखाओ। ठीक है, मुझसे भी बहुत लोगों ने पूछा, लेकिन मैंने फोकस किया, मैं बस लीड जनरेशन पे फोकस करती रही, और मैं फोकस करती रही छोटे पैकेजेस पे। मैंने मेरी स्टार्टिंग में जब 4th मंथ से मेरी आने लगी प्रॉफिट्स, तो मेरी तकरीबन 4 महीने के बाद भी, मतलब तकरीबन जब 3 महीने थे, 3 महीने तक मैंने प्लस और प्रो की सेल्स ही निकाली, और प्लस और प्रो से मैंने बनाए थे 60,000 इन जस्ट 3 मंथ्स। 3 महीने में मैंने सिर्फ इन दो पैकेजेस से 60,000 रुपये बनाए थे। ठीक है, और सिर्फ इन दोनों पे फोकस, मैं फोकस ही इन पे करती थी। वो क्लाइंट आता था, मुझसे बात करता था, मैं प्राइम प्रीमियम, जबकि मेरे पास प्रीमियम पैकेज था उस वक्त, लेकिन मैं फोकस इन दो पे करती थी। जब मैंने 60,000 बना लिए, जब मुझे प्रोफाइल बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस पता चल गई, फिर मैंने फोकस किया कंटेंट क्रिएशन पे, फिर मैंने फोकस किया बड़े पैकेजेस पे, फिर मैंने फोकस किया
प्रीमियम पर और प्राइम पर, फिर मैंने प्राइम के ऊपर, फिर मैं प्लस को मैंने आज के टाइम पे मैं प्लस प्रो पैकेज जो है वो सेल ही नहीं करती, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने उसी पैकेज से 60,000 बनाए। अब मैं नहीं करती क्योंकि मैं ये समझती हूँ अब मेरी प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छी हो गई है, मेरा सब कुछ अच्छा है, क्लाइंट आता है, मैं उससे बात अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैं प्लस पैकेज को नहीं करती। अब मैं बड़े ही प्रोडक्ट के साथ जाती हूँ, यानी बड़े ही पैकेज के साथ जाती हूँ। सिर्फ 3 पैकेजेस, प्राइम, प्रीमियम एंड प्लेटिनियम प्रो। और प्रो तो मैंने अपनी लिस्ट में भी मतलब रखा हुआ है, लेकिन ऐसे वो उसको मैं मेंशन नहीं करती हूँ। और मेरी सेल्स भी आती है प्राइम, प्रीमियम, प्लेटिनियम की, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने फोकस किस पे किया था, प्लस एंड प्रो पे। क्योंकि जब आप थोड़े पैसे बना लेते हो ना, आपके पास जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो नेक्स्ट लेवल का होता है। जब आप इतने पैसे बना लोगे ना एज अ बिगिनर, तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ मैम ठीक कह रही थी कि हमें लाइक क्यों इन 2 पैकेजेस पे फोकस करना है इन स्टार्ट। ठीक है, तो अगर 1500 आप बना रहे हो ना छोटे पैकेज से, तो आप समझो कि यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। ठीक है, तो अभी आपने इसी तरीके से अपनी ओल्ड लीड्स को एक्टिव करना है थ्रू योर कम्युनिटी, थ्रू योर स्टेटस। और अभी जो बिल्कुल बिगिनर है, जिन मतलब चीजों के ऊपर जब आप काम करने आओगे, तो आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है जो मैंने आपको समझाया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि देखो, हमारे माइंड के अंदर ना ये सिनेरियो बन चुका है कि अगर हम प्लस की सेल्स आएंगे तो मतलब एक इंसल्टिंग मोमेंट है कि बहुत छोटे पैकेज की सेल आई है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, और आई नो ऐसा होता क्योंकि मैंने ये चीज फेस की है। ठीक है, और जब मेरा $5 का प्रॉफिट आता था स्टार्टिंग में, तो मैं मतलब कि ना स्क्रीनशॉट तो लेके रखती थी, लेकिन मैं ऐसे कभी दिखाती नहीं थी, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा होता था कि मतलब बहुत छोटी सेल्स हैं एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। किसके साथ ऐसा होता है आपके साथ ऐसा, या आपके माइंड में ऐसा थॉट आता है? एनीवन? सो ये सारे थॉट्स जो है ना, ये आते हैं माइंड में, लेकिन इट्स ओके। ये जब आप इस स्टेज से गुजर जाते हो, तब आपको पता चलता है इसकी इम्पोर्टेंस। कि नहीं यार, 15, देखो आप एक इमेजिन करो कि 1500, लाइक अगर आप एज अ बिगिनर बना रहे हो और वो भी अपने दम पे बना रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके बाद आपको, जब आपका बस एक एम होना चाहिए कि इन 2 पैकेजेस से ना आपने एटलीस्ट 50,000 से 60,000 तक जाना है, और उसके बाद इन दोनों पैकेजेस को फिर आपने छोड़ देना है। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना कि बिल्कुल ही छोड़ देना है। मैं एक बात आपको बता रही हूँ कि इन 2 पर आपने फोकस करना है, और आज से आपने इस काम पे लग जाना है। मैं बिलीव करके बता रही हूँ, आप जिनके पास लीड्स हैं और जो अच्छे से फॉलो अप करके इसके ऊपर काम कर लेंगे, उनकी सेल्स आएंगी। आप लिख के रख लो, लेकिन ये आपको बार बार बोलना पड़ेगा, जताना पड़ेगा आपको बार बार। ठीक है, कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। क्योंकि जब हम क्लाइंट्स को छोटे प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस ही नहीं समझा रहे हैं, बार बार उसके सामने अगर हम बड़े पैकेज का ही जिक्र करेंगे, तो उसके माइंड में भी यही होगा कि ठीक है, पर जब मेरे पास इतने होंगे तब मैं इनसे कांटेक्ट कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, सो आई होप कि आप मेरे इस पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे। तो इस तरीके से हम एक छोटे प्रोडक्ट को आगे जो है वो लेके आएंगे। ठीक है। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हमने करना होता है। अब यहाँ पर ना मैं आपको थोड़े बहुत पेमेंट के हवाले से और स्किल्स के हवाले से ना थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि क्लाइंट को आप किस तरीके से मतलब कि जो आपका काम है वो कैसे पिच करोगे ना, आप उनके साथ कैसे बात करोगे। तो देखो, पहली चीज मैं ये बहुत बार समझा चुकी हूँ, बट आज मैं दोबारा ये चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप उन्हें कहते हो ना बिजनेस, तो आप ना उनको ऐसे समझाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मतलब कि
समझो आप लोग मेरे भी क्लाइंट हो, आप लोगों ने मुझसे बाय नहीं किया है, आप लोग लीड्स हो। अब मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी कि देखो, आप ग्लोबल नेटवर्क आपको एक बिजनेस प्रोवाइड करता है, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एज ए स्टूडेंट बिजनेस में कैसे ही कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि बिजनेस में तो प्रोडक्ट चाहिए होता है, बिजनेस के अंदर तो पूरी इन्वेंट्री चाहिए होती है, बिजनेस के अंदर तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, तो एज अ स्टूडेंट हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, यानी ग्लोबल हमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कैसे दे रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आती है एक टाइप। अब आपने उनको इस टाइप के बारे में समझाना है कि बिजनेस की एक टाइप है जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट का फायदा क्या होता है, इसको समझते हैं। एफिलिएट के बिजनेस में, एफिलिएट के बिजनेस के अंदर ना आपको प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहली चीज, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज, वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज, आपको कस्टमर सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। चौथी चीज, आपको मीटिंग्स और जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी टीसीएस और इसका कोई जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, कि आपको जाना है डिस्पैच करवाने ऑर्डर्स, ये सब चीजें, क्योंकि बिजनेस में यही सब होता है। और जब आप बिजनेस का नाम लेते हो तो सबके माइंड में यही क्वेश्चन आता है। तो बिजनेस की एक टाइप है जिसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग का अगर आप अभी गूगल करो ना, अगर सिर्फ आप गूगल करो, 2023 से लेकर स्टूडेंट्स ने एफिलिएट मार्केटिंग से बिलियन ट्रिलियंस का रेवेन्यू जनरेट किया है, क्योंकि उनको इन चारों चीजों की जो मैंने गिनवाई है ना अभी आपको, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ क्या है कि वो क्लाइंट डीलिंग पे फोकस करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, प्रॉपरली क्लाइंट से कैसे बात करनी है इस पे फोकस करते हैं। और जितना ज्यादा आप क्लाइंट से वॉइस नोट में बात करोगे उतना ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और आप उतना ज्यादा प्रॉफिट बना पाओगे। जो भी छोटे से छोटी चीज है ना, आप उन्हें वॉइस नोट में समझाओ। जो भी चीज आप समझाना चाह रहे हो आप वॉइस नोट करो और वो आपको प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आप जो भी बात है, कोई ट्रस्ट वाली बात हो रही है, आप उन्हें वॉइस नोट में बोलो। अगर आप वो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं आपको वॉइस सुन के आपको बताती हूँ, तो आपने दोबारा उन्हें वॉइस नोट ही करना है कि ओके डियर टेक योर टाइम, आप आराम से वॉइस नोट सुनो और उसके बाद आप फिर मुझे बताओ, देन मैं आपको आगे गाइड करूंगी। ठीक है, फिर आप फॉलो अप करो, साथ साथ आप अपने स्टोरीज पे एक्टिव रहो, आप अपने इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहो, साथ साथ आप फॉलो अप करते जाओ। ठीक है, और अपने कम्युनिटी में लाजमी उनको ऐड करवाओ, वहां पर भी आप वॉइस नोट्स भेजो डेली, दिन में 1 से 2 वॉइस नोट भेजो, एक पोस्ट भेजो, मतलब कि ये आपका फॉलो अप होना चाहिए प्रॉपर। अब आज प्लेटिनियम वाले जितने भी स्टूडेंट्स है ना, जैसे आज आपकी मीटिंग आई, सर की मीटिंग आई, अब आपके जो प्लेटिनियम यूजर्स नहीं भी है, जो भी मीटिंग आता है, आपने उसका एक रिकॉर्ड बनाना है, मतलब कि वीडियो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना है और सिंपली आपने उसके ऊपर कोई भी छोटा सा वॉइस ओवर के, जैसे मैं आपने देखा होगा कि मैं करती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी मैंने ग्रुप में भेजी थी वीडियो कि आज हमारा लाइव सेशन है प्लेट, तो मैंने उसमें प्लेटिनियम पैकेज को पिच किया है। सो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि फॉलो अप का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्लस पैकेज को पिच कर रहे हो ना, समझो कल एक मीटिंग आती है, कल एक मीटिंग आई, आपने उसकी लाइव रिकॉर्डिंग बनाई, छोटी छोटी सी रिकॉर्डिंग्स बना लो, छोटा सा शूट कर लो, या दूसरा मोबाइल नहीं है शूट करने के लिए, मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करो, स्क्रीन रिकॉर्डर, और डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डर से आप बोलना स्टार्ट कर दो और डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप जो आपकी प्राइवेट चैट्स है उनको आप अराइव में डाल दो। ठीक है, और सिंपली जो आपका ग्रुप है डायरेक्टली व्हाट्सएप चैनल पे लेके जाओ और वहां पे जाने के बाद आप उनसे मतलब बात करो कि अगर आप प्लस पैकेज भी एटलीस्ट लेते हो या आप अगर एटलीस्ट प्रो पैकेज से भी स्टार्ट करते हो तो आप ये मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो और आप काफी अच्छे रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और इससे आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा आपका और आप फिर आगे चल के अपना पैकेज अपग्रेड भी कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, एटलीस्ट आप एक कंपनी के साथ स्टार्टअप कर लोगे, एटलीस्ट आप एक कंपनी के साथ एक्सपीरियंस ले लोगे, एटलीस्ट आप समझ जाओगे कि कम्युनिटी में कैसे काम किया जाता है, एफिलिएट बिजनेस कैसे रन करता है। ठीक है, तो ये आपने, ये मेन मेन पॉइंट्स हैं जो कि आपने बोलने हैं। हाँ बिल्कुल, आप वरीशा उसी में
लास्ट में ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो आपकी जो वॉइसेस हैं अगर कोई नहीं सुनता तो इसका मेनली रीजन ये है कि या तो आपने उन्हें स्टार्टिंग से सही से डील नहीं किया और वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। जिसपे जो इंसान ट्रस्ट नहीं करेगा वो उसकी वॉइस नोट भी क्यों ही सुनेगा। लेकिन अगर वो आपके ग्रुप में है, अगर वो आपकी कम्युनिटी में है, तो दैट मीन्स कि दे आर इंटरेस्टेड, दैट मीन्स कि वो स्टार्टअप कभी ना कभी कर ही लेंगे। अब जब मैं एक वॉइस नोट भेजती हूँ ना, उसके साथ में एक छोटा सा मैसेज जरूर लिखती हूँ कि ये फ्रेशर्स के लिए बहुत जरूरी है, इसको आपने लाजमी सुनना है, ठीक है। ये चीज एक छोटा सा मैसेज आपने लाजमी लिख के भेजना होता है वॉइस नोट करने के बाद। अब आते हैं एक और मेन चीज पे जो आखिरी है, वो ये है कि जब अभी कंपनी का सेल्स वेबिनार आता है, सेल्स वेबिनार कौन कौन अपनी लीड्स को सेंड करता है बताइए। ओके, आप लोग करते हो, कैसे करते हो मुझे कुछ बताओगे थोड़ा बहुत? मैं माइक ओपन करूं आप लोगों के, आप लोग ना हैंड रेस करना एक एक करके, मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन करना चाहती हूँ। तो हैंड रेस करो कोई भी, हैंड रेस कीजिए जल्दी जल्दी। ओके कश्यप, मैं आपका माइक ओपन कर रही हूँ, जरा मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। हेलो कश्यप, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा कश्यप मुझे बताइए, मतलब आप जब वेबिनार भेजते हो तो क्या बोलते हो, आप लीड्स को क्या फॉलो अप देते हो? अच्छा मैम, मैं ना कम्युनिटी जो मेरी है कम्युनिटी उसके अंदर तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मेरे पास जितने भी मेरे पास पुराने मेरे सारे क्लाइंट्स होते हैं, जितने भी लीड्स हैं ना, मैं उनको एक डीएम करती हूँ कि हमारी कंपनी में एक स्पेशल वेबिनार होने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप लोगों का जो है कि एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा, आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, तो आप इसको लाजमी अटेंड करो। लेकिन ये पेड है, लेकिन अभी अगर आप इसको अटेंड करना चाहते हो तो मैं आपकी एक सीट बुक करवा दूँगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट्स हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा कम स्लॉट्स जो हैं वो मतलब कि उनको ऑफ़र करती हूँ, फिर वो साथ ही कहते हैं कि हाँ हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कम्युनिटी में क्यों नहीं भेजते हो? कम्युनिटी में मैम पता नहीं, कुछ पता नहीं काफ़ी मतलब? मैंने ना काफ़ी दफ़ा जब मैं सेंड करती हूँ ना तो मुझे आंसर ही नहीं देते हैं, मतलब कि जितने भी पर्सन ऐड होते हैं वो आंसर ही नहीं करते हैं, फिर मैं पर्सनली जो है वो सबको वॉइस नोट में डील करती हूँ, तो इस तरह मुझे आंसर भी जल्दी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन पर्सनली करना ना, पता है क्या होता है उससे, वो ये समझते हैं कि आप इंटरेस्टेड हो उनमें ना, मतलब कि जी। आप चाहते हो कि वो लें। तो आपने कभी भी पर्सनली मैसेज नहीं करना किसी को। आप स्टेटस जी लगाते हो, वो ठीक है। लोग आपका स्टेटस तो देखते होंगे ना। जी। तो आप स्टेटस के ऊपर आपने ये बोलना है, जब आप फॉलो अप कर रहे हो, जो भी फॉलो अप आप कर रहे हो, या तो वॉइस नोट है या फिर कोई मैसेज है, जैसे मैं मैसेज लिख के लगा देती हूँ, तो मैसेज आप जी चैट मैम। जीपीटी से लिख सकते हो एक अट्रैक्टिव सा, और उर्दू में ही आपने, मतलब वो रोमन उर्दू में आपने उसको स्टेटस पे लिख के आपने लगाना है। और वही सेम मैसेज आपने कम्युनिटी में भी भेजना है, थोड़ा सा आपने उसके नीचे लिख देना, या तो आप पोल बना के भेज दो कम्युनिटी में कि जिसका आंसर आएगा उसी को लिंक मिलेगा, ठीक है। इस जी। तरीके से थोड़ा फॉलो अप बनाओ और फिर आप भेजो। और वो आप अपने इंस्टाग्राम पे भी करो, जितने भी डीएम्स आते हैं उन सबको आप व्हाट्सएप पे लाओ और उन सबको आप लिंक भेजो, ठीक है। इस तरीके से ओके आपने करना ओके है। मैम। जी ठीक है। ओके, ठीक है, टर्न ऑफ योर माइक नाउ। थैंक यू मैम। ओके वरीशा, टर्न ऑन योर माइक। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम, आवाज आ रही? जी जी आ रही है, ठीक है। वरीशा आप मुझे बताइए, आप कैसे फॉलो अप करते हो सेल्स मैम मैं ऐसे वेबिनार? करती हूँ, पहले जो लैपटॉप पे जो पहले से वेबिनार जो आ जाता है ना, उसकी मैं वीडियो हाँ, बनाती हूँ। देन मैं उनको ये बोलती हूँ कि जिसको भी स्टार्ट करना है ना, बट अभी के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है या फिर ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि पता नहीं वीडियो क्या नाम है, लाइव सेशंस होते हैं नहीं होते हैं, होते हैं तो कैसे होते हैं, मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा। तो उसकी ना मैं उनको बोलती हूँ कि अभी ना फ्री वेबिनार एक आ रहा है हमारी कंपनी की तरफ से, तो जिसको भी स्लॉट अपना बुक करवाना है ना, वो मुझे डीएम करते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी में ये मैसेज करती हूँ। ओके, और आपको रिव्यू कैसा मिलता है? मैम मेरी अभी तक सिर्फ एक क्लाइंट आई है, बाकी सब सीन कर देते हैं। और एक क्लाइंट आई थी यशल, उन्होंने हाउ टू स्टार्ट बिजनेस फ्रॉम यूट्यूब था ना, तो उसकी उन्होंने वो ली थी, लाइव सेशन लिया था, अटेंड किया था। ठीक है, ओके ओके।
सही है, तो आप सिर्फ व्हाट्सएप पे करती हो या इंस्टाग्राम पे भी करते हो? नहीं, मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे करती हूँ। ठीक है, तो आज से आपने इंस्टाग्राम पे भी करना है, स्नैपचैट, टिकटॉक, जहां जहां पे अकाउंट है सब जगह पे ये करना है, और जहां से भी आपको मैसेज आ रहा है आप उसे कम्युनिटी में लाओ और डायरेक्टली आप वेबिनार में लेके जाओ, ठीक है? ओके मैम, ठीक। ये इस चीज के ऊपर अब आपने फोकस करना है। अब देखो, इस चीज के ऊपर ना आप एक रील भी बना सकते हो, ये सभी को मैं बोल रही हूँ। आप लोग कंटेंट बनाते हो, रील्स बनाते हो, तो आप लोग डायरेक्टली चैट जीपीटी से कोई भी अच्छी सी रोमन उर्दू में लाइन लो, ज्यादा इंग्लिश यूज नहीं करो। वरीशा, मैं देखती हूँ आपकी वीडियोस में इंग्लिश होती है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी बहुत रील्स आप, अगर आप अभी आपने देखा मेरा एक मेरी आईडी है खदीजा इलाइट करके ना, इलाइट को, तो उधर ना मैंने उर्दू मतलब रोमन उर्दू में ही अपना लिखा, और मेरी रील्स बहुत मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चली गई है, ठीक है। मेरा ये था कि चलो 2000 आ जाएंगे, 1000, 1500, बट दे आर गोइंग 5000, 6000, ठीक है, और वो मैंने रोमन उर्दू में लिखा, ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस करो कि थोड़े सा ना रोमन उर्दू में बात करने की कोशिश करो, रोमन उर्दू के अंदर ही आप अपने रील्स पे लिखो जो भी लिख रहे हो, ठीक है। सेम ऐसा अनीसा अगर यहाँ पर है, वो भी रील्स बनाती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस करो। हुरिया, आपने भी कुछ रील्स बनाई थी, ठीक है, ईमान आप भी बनाते हो, तो अगर आप शॉर्ट रील्स बना रहे हो तो कोशिश करो कि रोमन उर्दू के अंदर लिखो, और रोमन उर्दू में ना, अब मैं आपको ना एक आइडिया देती हूँ, आप सब इसके ऊपर बनाना, आई होप के अच्छी जाए। अभी फॉर एग्जाम्पल आज रात को एडिट करना, कल डाल देना, जब भी वेबिनार आएगा तो आपके पास अच्छी खासी लीड्स होंगी। तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा वेबिनार था, या नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हमारा, तो आपने इस तरीके से लोगों को बताना है कि एक वेबिनार आ रहा है, ठीक है, ये एक ऐसा वेबिनार है जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया, ठीक है, और ये वेबिनार बिल्कुल फ्री है। तो इस तरीके से करके चैट जीपीटी को एक स्क्रिप्ट देना, और उससे कहना कि मुझे एक रील के लिए वीडियो टेक्स्ट लिख कर दो, दो दो पार्ट्स में, तो वो आपको लिख कर देगा। पहले वाले जैसे वो सॉन्ग चेंज होता है, वो दूसरा एक पार्ट आता है, तो उसमें आप ये लिखना, और सेकंड पार्ट में मतलब बताना कि इट्स लाइक बिल्कुल फ्री है। जैसे ईमान, आप वीडियोस बनाती हैं, आप लॉन्ग वीडियोस बनाते हो, वॉइस ओवर वाले बनाते हो, तो आप डायरेक्टली ये पूरी स्क्रिप्ट चैट जीपीटी से लिखवा के डायरेक्टली इसको उर्दू में बोल सकते हो, और जितने भी लोग आपको मैसेज करेंगे ना, डायरेक्टली आप उन्हें व्हाट्सएप पे लाओ और उनको कम्युनिटी में ऐड करवाओ, और उनके साथ वहीं पे बस फॉलो अप शुरू कर दो। जैसे ही सेल्स वेबिनार आए आप उन सबको वहां पर दो, और ऐसे आप लोग देखना आपकी सेल्स भी आएंगी, और आपको मतलब मजा भी आएगा, क्योंकि जब आप रील्स ऐसे बनाओगे, और क्योंकि फ्री की चीज तो मतलब लोगों को चाहिए ही चाहिए ना, तो अगर आप फ्री लिख दोगे ना ऐसा कुछ करके, और आप ना मेरी इलाइटको वाली आईडी विजिट करना है रीशा, आपको वहां से एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से मुझे रोमन उर्दू में बात करनी है, ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है, अदन आप माइक ओपन करें प्लीज। हेलो अदन, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने जो चीजें समझाई हैं, किस किस को क्लियर है ये पॉइंट्स? और जितने भी लोग नए हैं ना, मैंने उनके माइक मैंने जानबूझ के ओपन नहीं करवाए, क्योंकि आई नो कि अभी आप लोगों का कंटेंट क्रिएशन नहीं हुआ है, आई नो अभी लीड जनरेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के लिए मतलब आप लोग इस चीज को समझ लो, लेकिन अभी आप लोग भले अप्लाई मत करना, अभी आपका जहां से है हम वहीं पर स्टार्ट करेंगे आपका वहीं से, लेकिन अभी मैंने आप लोगों को चीजें समझा दी है कि आप लोगों का माइंड इस चीज के लिए प्रिपेयर हो, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना स्क्रिप्ट के बारे में समझा देती हूँ, ठीक है। आपने चैट जीपीटी पे जाके उसको ये बोलना है कि हमारी कंपनी में एक फ्री वेबिनार होता है फॉर द मतलब कि क्लाइंट्स डीलिंग, ठीक है, लाइक आप ना थोड़ा सा उसको
कंपनी के बारे में बताना। और आप उस सेक्शन में, जैसे मेरे चैट जीपीटी को ना मेरे मतलब पता है कि मैं ग्रोबिज नेटवर्क में काम करती हूँ, और ना मतलब मेरा क्या मॉडल है बिजनेस का, और किस तरीके से मैं पता है क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई ऐसी रील लिखवानी है, मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, मैं चैट जीपीटी को बोलती हूँ कि इसको मेरी नीश में राइट डाउन कर दो, आपको पता है मेरी नीश क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसे ऊपर से बताती हुई आई हूँ कि ये सारा कुछ है, ठीक है। तो सेम आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पे जाना है, उसको ये चीज बोलनी है और उससे कहना है कि मुझे ये वेबिनार कंडक्ट करना है, मुझे ना एक रील की स्क्रिप्ट लिख कर दो, वीडियो रील की, मुझे 2 पार्ट्स में ये लिख कर दो, ठीक है। और वो आपको उस सेंटेक्स में, उस कॉन्टेक्स्ट में लिख कर दे देगा। मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, थोड़ा सा बता दूंगी कैसे बनाना है, फिर आप लोग अपने अपने उसके अंदर जो है वो बना सकते हो, ठीक है। जितने भी लोग इस वक्त कंटेंट बनाते हैं, जैसे कशफ आप हो गए, इकरा आप हो, इसके अलावा अदन आप हो, वरीशा है और सिमरती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्सन हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, वेट अ सेकंड। वरीशा आप हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ना इस चीज के ऊपर फोकस करना है और अपना कंटेंट भी ऐसे बनाओ। और साथ में जैसे मैंने कहा, हर प्लेटफॉर्म पे आपने वेबिनार, सेल्स वेबिनार के बारे में बताना है, और एक दिन पहले बताना है, 5-6 घंटे पहले नहीं बताना, पूरा 24 आवर्स पहले। अभी सर जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला मैं सर से कहूंगी, सर विशाल से, कि वो ना 1 से 2 दिन पहले ही बता दें कि वेबिनार इस दिन को आएगा। तो आप लोग अपना फॉलोअप ऑलरेडी स्टार्टअप कर दो 2 दिन या एक दिन पहले। उससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत बूस्ट अप मिलेगा, ठीक है। सो आई होप कि आज की मीटिंग अच्छे से हमें क्लियर हो गई है। मुझे थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दो कि चीजें सबको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई हैं। आज की मीटिंग में मैंने थोड़े से वो पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जो मतलब कि थोड़े से आप ऐसे समझ लो कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात की है कि किस तरीके से आपने करना है ये। जो एक क्वेश्चन करना था, कैन वी एक्चुअली आस्क? जी जी, तला आप क्वेश्चन पूछें। जी, मेरा एक जो क्वेश्चन ये था कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ना, मैंने ऑब्जर्व किया है कि स्टोरी मार्केटिंग में ना पीछे रह जाते हैं। अब जैसे कि जो कंटेंट है ना, वो तो उस लिहाज से हम बनाते हैं, उसको उस लिहाज से अपलोड करते हैं, बट आपको पता होगा अटेंशन स्पैन बहुत ज़्यादा कम होता चला जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कंटेंट तो ठीक है, एक ब्रांडिंग का पार्ट है, उसमें उस लिहाज से पता चल रहा है कि पर्सन कौन है। बट जहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सेल्स होती है वो स्टोरी के थ्रू होती है। तो स्टोरी मार्केटिंग जो है ना, वो अगर आप उसके कोई हमें एक लाइक डेमो शेयर कर देना कि लाइक उस पे हमें किस तरह से फनलिंग के थ्रू पर्सन को लेकर आना है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग के तहत वो कैसे लेकर के आना है। और वो स्टोरी मार्केटिंग हम करें ना सिर्फ इंस्टाग्राम पे, बल्कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और जहाँ जहाँ पे भी हम अवेलेबल हैं वहाँ पे भी हम उसको करें। बिकॉज ये चीज़ मैंने देखी है, लेकिन मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। हम और मुझे इस चीज़ के बारे में होगा भी, सिर्फ मेरा ही नहीं है, बहुत से और लोगों का भी ये इशू होगा कि समझ नहीं आता रैंडम पोस्ट
हो रही होती हैं स्टोरीज के ऊपर कि चलो आज ये लगा देते हैं, परसों ये लगा देते हैं। वो जो जी लगाने का तरीका कार है वो मतलब पहली पहली स्टोरी क्या लगानी है, फिर दूसरी स्टोरी के कितना गैप रखना है उसमें, फिर तीसरी स्टोरी कितना लगानी है, जिससे कि असल पर्सन एक स्टोरी का मतलब क्या है, स्टोरी का मतलब ये है कि एक स्टोरी टेलिंग वे के अंदर चीजें उस लिहाज से हो रही हों। तो ये मैंने ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटर्स को देखा भी है, वो उस तरह से कर रहे होते हैं, स्टोरीज के थ्रू ज़्यादा कन्वर्जन लेकर के आ रहे होते हैं। और वो अक्सर मैं ट्रेनिंग्स भी ली हैं, मैं खुद भी मार्केटिंग के अंदर ही रहा हूँ। तो उसमें वो चीज़ है कि ज़्यादातर सेलिंग जो होती है ना, दे मोस्टली से कि वो स्टोरी के थ्रू होती है। ठीक है, कंटेंट से ट्रस्ट बनता है, स्टोरी में यह है कि स्टोरी टेलिंग भी ट्रस्ट का पार्ट है, लेकिन 90% दे से कि स्टोरीज के थ्रू सारा कुछ होता है। मैं पर्सनली बात करूं, मैंने कैसे बाय किया था, आई वाज जस्ट लुकिंग टू द स्टोरीज। बहुत कम कंटेंट मैं कंज्यूम करता था, बिकॉज लाइक होता था कंटेंट, ये आप सर्वे भी कर सकती हैं। तो अगर स्टोरी मार्केटिंग का हो जाए ना तो दैट वुड रियली गुड। ओके तला, मैं आपका कॉन्टेक्ट समझ गई हूँ। एंड स्टोरी टेलिंग के ऊपर ना मैंने पहले भी ये चीज गाइड की हुई है, ठीक है। आई थिंक आप उस मीटिंग में नहीं थे, क्योंकि जब हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पढ़ा था और फॉलो अप, जब मैं फॉलो अप समझाती हूँ ना, तो फॉलो अप में मैंने ये चीज गाइड की है कि आपने स्टोरीज में कितना गैप रखना होता है। और मैंने ये पूरा एक साइकिल शेड्यूल शेयर किया था, अगर किसी को याद हो, जिसमें मैंने स्टार्टिंग सुबह 10 बजे से लेके रात 9 बजे तक आपने किस किस गैप टाइमिंग में स्टोरीज लगानी है और क्या क्या स्टोरीज लगानी है। यानी जब कोई चैनल पे कोई मीटिंग आती है तो उस टाइम पे आपने किस तरीके से उसे गो थ्रू करना है और कैसे उसका आपने स्टोरी बना के लगानी है। तो वो काफी ज्यादा पर्सन को हेल्पफुल था। लेकिन अगर आप लोगों का इसके ऊपर एक सेशन चाहिए तो मैं कल या परसों इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा एक अलग से सेशन रख देती हूँ, ताकि सभी को ये चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, और ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और ये भी कि चूंकि हम बिगनर्स हैं तो उस लिहाज से बिगनिंग में क्या लगाना बेहतर है स्टोरीज के अंदर, जिससे कि एक रिलायबिलिटी रहे। और जो ऑब्वियसली बात है, जो प्रोज हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली बात है डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो वर्क कर रही होंगी। सो यू आर एक्चुअली एट अ वेरी डिफरेंट लेवल, वी आर वेरी डिफरेंट लेवल ना। तो हम अगर स्टार्ट ले लें तो हम क्या लगाएं जिससे कि हमारे जैसे लोग आएँ और फिर उसकी वजह से जर्नी स्टार्ट करें। तो इट विल बी रियली ग्रेट अगर वो सेशन हो जाए। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल डू इट वेरी सून। बाकी आज की मीटिंग का अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि सभी को सब चीजें क्लियर हो चुकी हैं। और देखो, एक चीज जो मैं दोबारा अभी मीटिंग एंड होने से पहले बोलना चाहूंगी सभी को, कि जो पर्सन्स कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, सिर्फ आपने इंस्टाग्राम पे नहीं रहना है। जितनी भी प्लेटफॉर्म्स की मीटिंग मैं कर चुकी हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, टिकटॉक हो, आपने वहां पर भी अपने कंटेंट्स को डालना है। क्योंकि राइट नाउ टिकटॉक से ही मुझे लीड्स आ रही हैं। अभी अगर मैं बात करूं, मेरे व्हाट्सएप पर 500 से 600 लीड्स हैं, वो सब टिकटॉक से हैं। और टिकटॉक की पोस्टिंग टाइमिंग मैंने बताई है आप लोगों को, रात के टाइम पर टिकटॉक पे ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और सीरियस होती है। अगर आप अपने अकाउंट को स्टार्टिंग से ही अच्छे वे में लेके चलोगे, अच्छे कंटेंट के साथ लेके चलोगे, स्टार्टिंग में टिकटॉक पे 0 व्यूज भी आते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 करके आपके व्यूज बढ़ेंगे और वहां पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तो रात को 10, 10:30, 11 या लाइक 9:30 तक के टाइम पे आपने वहां पे पोस्टिंग करनी है। चाहे वो स्नैपचैट हो, स्नैपचैट पे भी आप कभी भी कर सकते हो। रात का टाइम ज्यादा एफिशिएंट होता है। इंस्टाग्राम पे तो आप सभी को पता है टाइमिंग का। बाकी सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं पोस्ट करना। ईमान आप कर रहे हो, कशफ आप कर रहे हो, अदन आप कर रहे हो, जो भी पर्सन, वरीशा आप मतलब कंटेंट बनाते हो, तो आप सभी लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं रहोगे, आपने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर रहना है एक्टिव। इन स्टार्ट मैंने आप सबको यही चीज बोली है, ठीक है। अगर सिमरती आपके दोपहर में अच्छे व्यूज आ रहे हैं, डू इट ऑन दैट टाइम, ठीक है। जब जिस टाइम पे आपके अच्छा आ रहे हैं, डू इट ऑन दैट टाइम। ओके, सो अभी के लिए आज की मीटिंग में एंड अप कर रही हूँ। इंशाल्लाह वेरी सून न्यू मीटिंग के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।